गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी जैसाराम टेलर मास्टर गांव गुड़िया। यह आदमी पूज्य मस्ताना जी की बहुत निंदा किया करता था। एक दफ़ा उसको डॉक्टर सागरमल सच्चा सौदा ले आया, सत्संग सुना और प्रेमियों से बातें करता रहा। इसके बाद पूज्य मस्ताना जी के सामने पेश हुआ और बातें की। उन्होंने एक संतरा उसे खाने को दिया और कहा कि पुत्र, ना हम किसी को धोखा देते हैं, ना कोई ठगी करते हैं, बस यही विनती करते हैं कि अपने मालिक को याद करो। हमारा तो यही कहना है, वरना भाई पेट तो कुत्ते बिल्ले भी भर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और सब काम कर लेते हैं। सिर्फ एक इंसान ही ऐसा है जो एक काम ज़्यादा करके यानी अपने मालिक की बंदगी करके उसका रूप बन सकता है। ऐसी बातें सुनकर जैसाराम हैरान हुआ और सोचने लगा कि यहाँ वास्तव में कोई ताकत है, बस दुनिया दूर बैठी ही भला बुरा कही जा रही है, लेकिन पास आने के बाद हर एक का दिमाग बदल जाता है। उसके बाद वे ऐसा प्रेमी बन गया कि पूज्य मस्ताना जी का दीवाना ही हो गया। लोग मखौल उड़ाते थे कि जैसाराम एक बार ही सच्चा सौदा जाकर बदल गया है, यानी इसको क्या मिल गया है। कहाँ पूज्य मस्ताना जी की निंदा किया करता था और कहाँ अब उनके गीत गा रहा है। जैसाराम ने कहा कि क्या पूछते हो, पूज्य मस्ताना जी के दर्शनों से जो आनंद मिलता है वह पहले और किसी चीज़ से नहीं मिला। अगर आप भी एक बार दर्शन कर लें तो 7 विलायतों के राज्यों को ठोकर मार दें। दुनिया ने पूज्य मस्ताना जी को आदमी समझा हुआ है, मगर वह तो वो चीज़ कुछ और ही है। जब भजन सिमरन किया तो मस्त रहने लगा, दुनिया से उदास रहने लगा, अंदर खुशी और शांति आने लगी। साखी सेवा में खुशी। गांव गुड़िया का गंगाराम भी पूज्य मस्ताना जी की बहुत निंदा किया करता था। जब वह पहली बार सच्चा सौदा सत्संग पर आया, उस समय उसने देखा कि मकान गिराए जा रहे थे और प्रेमी ईंटें उठा रहे थे। गंगाराम को देखकर पूज्य मस्ताना जी ने एक सेवक को अंदर से प्रसाद लाकर देने को कहा। प्रसाद खाकर वह भी ईंटें उठाने लग गया और ऐसी मस्ती आई कि पांव ज़मीन पर न लगते थे। डॉक्टर सागरमल उनके गांव का ही था। उसने देखकर पूछा कि गंगाराम, तू तो निंदा किया करता था, अब आते ही यहाँ भाग भाग कर ईंटें उठा रहा है। कहने लगा कि जो मज़ा इन ईंटों को उठाने में है वो और किसी काम में है ही नहीं। और वास्तव में मस्ताना जी तो खुद खुदा हैं। मेरे साथ तो दिए के नीचे अंधेरे वाली बात ही थी। इतनी बड़ी ताकत के दर्शन बगैर नसीब के नहीं मिलते। साखी हमारा हाल ये है। फेफाना में एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने डॉक्टर सागरमल से पूछा कि क्या तुम्हारे पास खेत का काम भी है? उसने कहा जी है। फिर फरमाया कि वहाँ से बाजरी के सिट्टे लाना, भून कर खाएंगे। डॉक्टर कहने लगा, आजकल बाजरी के सिट्टे तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पूज्य मस्ताना जी ने कहा, फिर भी थोड़े तो मिल ही जाएंगे। डॉक्टर कहने लगा कि खेत यहाँ से 3 कोस है। कुछ देर ठहर कर पूज्य मस्ताना जी ने कहा कि तुम्हारे पास साइकिल है, उस पर जाकर ले आना, शाम को भून कर खाएंगे। डॉक्टर के दिल में ख्याल आया कि शाम तक पूज्य मस्ताना जी को ऐसी बात कहाँ याद रहेगी, भूल ही जाएंगे। सोचा कौन इतनी दूर साइकिल जाए। जब शाम हुई तो पूज्य मस्ताना जी ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा कि भाई सिट्टे कहाँ हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हुआ कि एक मामूली सा काम भी वह ना कर सका। साखी फेफाना से घेऊ जाना। चौधरी आदराम भादू घेऊ वाला बड़ा प्रेमी था। उसकी रिश्तेदारी फेफाना में थी।
उसने पूज्य मस्ताना जी से अपने गांव घेऊ में सत्संग की मांग की, जो मंजूर हो गई और 13 दिसंबर 1958 को वहां जाने का प्रोग्राम तय हो गया। साखी पंडित मोहनलाल फेफाना वाले को घेऊ जाने से रोकना। पंडित मोहनलाल भी बड़ा प्रेमी था और मस्त रहता था। एक दिन उसकी पत्नी अपनी एक पड़ोसन के साथ, जो गैर सत्संगन थी, खेत से आ रही थी। शाम का वक्त था। पड़ोसन ने कहा कि उसे भी पूज्य मस्ताना जी के दर्शन करवा दे। उसने कहा कि अगर पूज्य मस्ताना जी बाहर हुए तो ज़रूर दर्शन करवा दूंगी। जब डेरे के नज़दीक आई तो पूज्य मस्ताना जी डेरे से बाहर खड़े मिले। मोहनलाल की घरवाली ने मस्ताना जी को धन धन सतगुरु बुलाई और उसकी लड़की जो उसकी गोद में थी, उसने हाथ जोड़कर बाबा कहा। पूज्य मस्ताना जी ने कहा, पुत्र, बाबा कहती है, क्या किया जाए। दर्शन करके वे दोनों चल पड़ी। रास्ते में उस पड़ोसन ने पूछा कि आपके गुरु ने लड़की के बाबा कहने पर कहा कि क्या किया जाए, ऐसा क्यों बोला है। मगर पंडित की औरत चुप रही और घर आकर अपने पति से कहा कि पूज्य मस्ताना जी ने लड़की के बाबा कहने पर कहा, पुत्र, बाबा के करती हो, क्या किया जाए। पंडित जी के मुंह से निकला कि पूज्य मस्ताना जी का इशारा है कि ये लड़की मरेगी। इसके ठीक तीसरे चौथे दिन 13 दिसंबर 1958 को घेऊ जाने का प्रोग्राम था। जब चलने लगे तो मोहनलाल भी तैयार हो गया और अपना बिस्तरा ले आया। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि मोहन, तुम मत जाना, तुम्हारे भाई बीरबल वगैरह बेशक जाएं। मोहनलाल का दिल साथ जाने को करता था, मगर पूज्य मस्ताना जी ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम यहीं रहो और डेरे की संभाल करो। उसको मजबूरन ठहरना पड़ा और उसी रात उसकी लड़की बीमार हो गई और मर गई। वह समझ गया कि इसी कारण उसे छोड़ गए हैं। भादरा में मिठाई लुटाना। जब फेफाना से घेऊ को चले तो रास्ते में एक गांव परलीका आया। वहाँ चौधरी मनफूल के पास सारी संगत को चाय पिलाई गई। आप भी पी और फरमाया कि यहाँ का तुम्हारा खाना पीना मुकाते हैं, वरना यहाँ दोबारा आकर जन्म लेना पड़ेगा। आगे रास्ते में भादरा शहर आया। यहाँ शहर में थोड़ी दूर जाकर एक मिठाई की दुकान पर जीप खड़ी की। वहाँ एक बुढ़ा बैठा था। उससे सारी मिठाई की कीमत पूछी। उसने 100 रुपये बताई। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब जी को फरमाया कि इसको 115 रुपये दे दो, क्योंकि इसे कोई भूल ना लगी हो। साथ ही में एक रेड़ी खड़ी थी, जिसके आगे एक झोटा उसको चलाने के लिए जुड़ा हुआ था। उस पर सारी मिठाई रखवाकर जितने आदमी वहाँ पर खड़े थे को फरमाया कि इस मिठाई को लूट लो। लोग मिठाई पर टूट पड़े। रेड़ी वाले ने अपने झोटे को डंडा मारकर भगाना शुरू कर दिया। सब लोग उस रेड़ी के पीछे पीछे भागने लगे और मिठाई उठा उठा कर खाने लगे। ये देखकर पूज्य मस्ताना जी बहुत हंसे और खुश हुए और फरमाया कि ये सच्चा सौदा है, ये जिंदाराम का खेल है। न कभी किसी से चंदा लेते हैं। अगर कोई कहे कभी उसने 1 रुपया भी दिया है तो उसके बदले लाख रुपए लेवे। ये सारा खेल अंदर वाले सतगुरु का है। सारी दुनिया इस अंदर वाले और देने वाले सतगुरु को छोड़े बैठी है। फिर वहाँ से चलकर घेऊ पहुँचे। साखी सत्संग घेऊ। रात को पूज्य मस्ताना जी सत्संग के लिए स्टेज पर पधारे। वहाँ के लोग रूहानियत से बिल्कुल बेखबर थे और बहुत निंदा किया करते थे। स्टेज पर पूज्य मस्ताना जी बैठते ही फरमाने लगे, देखो भाई, तुम्हारे गांव में कोई कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर आता है तो तुम उसका प्रचार सुनते हो। अगर कोई कांग्रेस पार्टी का भी आ जाए तो तुम उसका भी प्रचार सुनते हो। अगर कोई गौ रक्षा का प्रचार करे तो तुम उसको भी सुनते हो। कोई नाच तमाशा आ जाए तो तुम उसके गाने भी सुनते हो और नाच भी देखते हो और देखकर उसकी तारीफ भी करते हो। लेकिन ये मस्ताना सेवाधारी तुम्हारे गांव में तुम्हारा सेवादार मेहमान बनकर आया तो तुमको छिकड़ी चढ़ गई, क्योंकि काल एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत है।
वह नहीं चाहता कि इस गरीब सेवाधारी की कोई बात सुने। अगर मस्ताने वाला प्रचार सुनोगे तो आत्मा काल की जेल से निकलकर आज़ाद होकर अपने वतन अमरलोक सत्यलोक पहुंच जाएगी। काल अंदर ही बैठा है, वह बाहर नहीं है। वह सबको बहका देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई जीव उसके देश से बाहर निकल जाए। अगर सब जीव चले जाएं तो उसका देश सुन्ना हो जाएगा। इसलिए वह हर तरह दयाल के फ़कीरों की आवाज़ जीवों के कानों में पड़ने नहीं देता। मस्ताना गरीब ने ना तो तुमको कोई मत्था टिकवाना है, ना कोई तुमसे कोई थाली फिरवानी है, ना कोई मकर है और ना ही कोई चालाकी है। सिर्फ हम तो जिंदाराम का संदेश देने तुम्हारे पास आए हैं कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू, धरती में पानी। अगर उसको जपोगे तो बहुत सुख पाओगे, नहीं तो बकरे की तरह काल तुम्हारी खाल छिलेगा और उस वक़्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। यह सत्संग कई घंटे धूमधाम से हुआ। साक्षी पूज्य मस्ताना जी का संगत के साथ बैठकर खाना। 14 दिसंबर 1958 इतवार को सुबह ही पूज्य मस्ताना जी बाहर घूमने गए। शामलात देह में झाड़ आदि थे। थोड़ा घूमकर उन झाड़ों में बैठ गए और ख़ास प्रेमियों के साथ सतगुरु की चर्चा चलती रही। वहीं पर 10-11 बज गए। जब वापस आदराम के घर पधारे तब सात संगत के वास्ते लंगर तैयार हो चुका था। पूज्य मस्ताना जी ने देसी घी के हर पकवान, हलवा, पूरी, बूंदी वगैरह पर दृष्टि डाली। इसके बाद अपने कमरे में चले गए। फिर खास प्रेमियों को अपने पास बैठाकर ठेपाना वाले प्रेमी पतराम से फरमाया कि भाई लंगर का सामान लाओ। खुद भी नीचे बैठ गए और चारों तरफ संगत बैठ गई। फरमाया कि आज मौज के साथ बैठकर सब ही खाना खाओ। जब सब प्रेमी खाना खाने लगे तो पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि बेचारा मैनेजर भी भूखा है, उसको भी बुलाओ। फिर पूज्य मनेर साहब जी को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया और फिर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि भाई जो आज मौज के साथ बैठकर खाना खाया है, यह वक्त तुम्हें उम्र भर याद रहेगा। साक्षी राम फकीरों के पीछे पीछे फिरता है। उसी शाम बाहर घूमने जा रहे थे। काफ़ी संगत साथ थी। रास्ते में एक औरत गांव की तरफ आ रही थी। उसके सिर पर चारा था और उसके पीछे एक मेंढा आ रहा था। रास्ता काफ़ी तंग था और संगत के आदमी काफ़ी संख्या में थे। वह मेंढा उस औरत के पीछे हजारों आदमियों को चीर कर जा रहा था। उस मेंढे ने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधा उस औरत के पीछे पीछे उसकी टांगों के साथ लगता हुआ चला जा रहा था। ऐसा देखकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि देखो भाई, इस तरह इस मेंढे ने तुम्हारी तरफ कोई ख्याल नहीं किया कि इतनी भीड़ में उस औरत के पीछे गया जो रात दिन इसको खिलाती पिलाती और प्यार करती है। इसी तरह राम भी अपने सच्चे फ़कीरों के पीछे पीछे उनकी संभाल करता रहता है और लाखों दुनिया वालों में और किसी की परवाह नहीं करता। जैसे पीर शेख तकी के कहने पर बादशाह सिकंदर ने हाथी को शराब पिलाकर कबीर साहब को कुचलने का हुक्म दिया, परंतु हाथी ने कबीर साहब को नमस्कार करके दूसरे लोगों को कुचलना शुरू कर दिया था और किसी की परवाह न की थी। ऐसे ही राम सिर्फ अपने सच्चे फ़कीरों और उसके सच्चे भक्तों के पीछे पीछे फिरता रहता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि राम कबीरा एक भय हैं, जैसे गंगा नीर पाछे लग हरी फिरें कहत कबीर कबीर। वह रात को फिर काफ़ी आदमियों ने नाम लिया। साक्षी आप ही खुदा हो। एक दिन चौधरी आदरम भादू का बहनोई बनवारी लाल बिजनारिया फेफाना वाला पूज्य मस्ताना जी के पास बैठा था। कहने लगा कि मस्ताना जी, आप ही मालक हो लेकिन हमारे से छुपाते हो। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, पुत्र असी तेरी गल मन्नी, पर यह एतबार किसी भाग वाले को आएगा। पुत्र
तेरे को सतगुरु ने आंख दी है तो जाना, लेकिन ये बात सबके लिए नहीं है। ऐसा प्रकट करने से नए जीव गिर जाएंगे। जो बात है पुट्टर दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि जितने फ़कीर आए हैं वे सब गरीब बनकर ही दुनिया में रहे हैं, चाहे वे खुदा ही थे। फिर हम कैसे फ़कीरों का कानून तोड़ सकते हैं। साखी रामपुरा बागड़ियों का डेरा कैसे बना। जब नेजा खेड़ा में डेरा बन गया तो वहाँ सत्संग रखा गया। कमरपुरा के लोग भी वहाँ आए हुए थे। उनका ख्याल हुआ कि उनके गांव में भी डेरा बन जाए और वहाँ भी सत्संग रखा जाए। पूज्य मस्ताना जी ने उनके साथ कविराज धर्मदास और कुछ आदमी भेज दिए और कुछ सामान भी भेज दिया। उनको देखकर दातू बागड़ी ने पूज्य मस्ताना जी से अर्ज़ की कि उनके गांव रामपुरा बागड़िया में भी डेरा बनाने की इजाज़त दी जाए। तो यह सुनकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तूने डेरा क्या करना है, तेरे को हम पैरे पर रखा करेंगे। डेरे की संभाल की फाही तेरे गल में उम्र भर की पड़ जाएगी। दादू ने गांव के 15-20 लोग खड़े किए। सब ने मिलकर डेरे के लिए अर्ज़ की, लेकिन फिर भी पूज्य मस्ताना जी ने इनकार कर दिया और फरमाया कि इस गांव के लोग नाम के हकदार नहीं हैं, तू ज़बरदस्ती करता है। इन लोगों को नाम और फ़कीर की कदर नहीं है। इनका गुरु तो एक ही है, पीर पैसा और रन गुरु। हमें इनके कर्म उठाने पड़ेंगे। फिर भी दादू ने कहा कि बाबा यहाँ पर डेरा ज़रूर बने और आप सत्संग फरमाएं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि जा डेरा बना, और साथ 20 सेवादार भेज दिए। जब डेरा बनाने के लिए वहाँ तंबू लगाए तो जो लोग डेरा बनाने के लिए कहते थे उनमें से कोई भी ना आया। उनमें ख़ास प्रेमी चौधरी हरि सिंह था। उसके पूज्य मस्ताना जी की सोबत और भजन का रंग चढ़ा हुआ था। वह हमेशा मस्ती में ही रहता था, मगर ये मस्ती संभालनी आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल है। उसने अपनी औरत से कह दिया कि आज से तू मेरी बहन है। उस बीबी और उसके बच्चों का भी बहुत प्रेम था, मगर ऐसी बात सुनकर उसने उसको डेरे में जाने से रोक दिया ताकि घर बार न छोड़ जाए। अब महात्मा दादू डेरा सच्चा सौदा आया और पूज्य मस्ताना जी को सब बात बताई कि चौधरी हरि सिंह भी डेरे नहीं आता और राशन भी किसी दुकान से उधार लेते हैं। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि हमने तुमने पहले ही कहा था कि ये लोग डेरे के हकदार नहीं हैं। अब अगर डेरा ना बनाएं तो इसरार की बदनामी होगी। अब हिम्मत कर। और पूज्य मनेर साहब जी को हुक्म दिया कि दादू को डेरा बनाने के लिए अच्छा देते रहना। जब डेरा बन गया तो दादू से पूछा कि क्या वहाँ सत्संग रखें। तो दादू कहने लगा कि डेरे में गांव का कोई आदमी आता तो नहीं है। इस पर फरमाया तो सत्संग रखने का क्या फ़ायदा है, जो लोग बाहर से आएंगे वे क्या कहेंगे। फिर फरमाया तुम्हारे से सतगुरु ने बुद्रवाड़ी में कस्सी चलाने की बहुत सेवा ली है और नेजा खेड़ा में तुझे हुक्म देकर भेजा था और वहाँ डेरा बनवाया। तूने रामपुरा बागड़ियों के लिए ज़िद की और उस जगह डेरा शुरू होने पर गांव के लोग सब भाग गए। अगर उस जगह कामयाब हो जाता तो एकदम तेरा अंदर वाला पर्दा खुल जाता। तूने सारी सेवा इस डेरा बनाने में खर्च कर दी। और फिर फरमाया कि रामपुरा कभी जाएंगे और काल से अफजाना लेंगे। साखी 7 ताकत का डेरा बनाना। 7 दिसंबर 1958 को जब नर्सिंग होम से चलकर सच्चा सौदा आए और अभी कुछ इलाज चल रहा था तो महात्मा दादू 3 बार पूज्य मस्ताना जी के पास गया। उस समय पूज्य मस्ताना जी सचखंड के चौबारे में विराजमान थे। उन्होंने उसको अंदर न आने दिया और कहा कि हम आराम में हैं। जब चौथी बार गया तो पूछा कि तू बार बार क्यों आता है, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर पैसे की ज़रूरत है तो मैनेजर को बुलाकर 100-200 दिलवा देते हैं, मगर आदमी की ज़रूरत है तो आदमी दे देते हैं। महात्मा दादू कहने लगा कि उसे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है,
पैसे के लिए आपकी दया मेहर से सब चीज़ है। अर्ज़ ये है कि वह वहाँ डेरा बनाकर फाही में फंस गया है। पूज्य मस्ताना जी एक बार तो हंसे और हंसकर जोश में आकर उठे और बैठ गए। फाही नहीं है पैणिया, नमूनी जंग है। एक आदमी बाहर का स्कूल खड़ा करके बोलता है कि उसने स्कूल खड़ा किया है। डेरे को खड़ा करना सत्य को खड़ा करना है। ये सतगुरु के किसी बहादुर बच्चे का काम है। काल तो कहता है कि वह खड़ा नहीं होने देगा। दयाल का अखाड़ा क्यों लगे? सतगुरु का बच्चा कहता है कि लगे, तू फिक्र ना कर। जैसे एक बार 20 उंगल का बादल पड़ता है तो घास हरा हो जाता है। ये मुड़ के बारिश ना हो तो फिर सूख जाता है, तो फिर दोबारा 20 उंगल बारिश पड़े तो दोबारा हरा हो जाता है। इसी तरह जब सत्संग रखेंगे या दूसरी ताकत हमारे बाद वहाँ आएगी और प्रेम का बादल बरसेगा तो सब हरे हो जाएंगे। तू फिक्र ना कर। जिस दिन सतगुरु को मंजूर होगा सब गांव को नचाएगा। वहाँ पर जितने जीव रास्ता लेंगे उनकी 84 कट्टी जाएगी। उसका फल तुझको मिलेगा, क्योंकि एक आदमी दुकानें बनाता है, उसका बैठे बैठे किराया खाता है। इसी तरह भजन का किराया भी मिलता है, उसका एवजाना भी मिलता है। महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं, और उनको उपदेश कर भजन करे निष्काम, चरणदास यूं कहता है पहुँचे हर के धाम। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझे नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।